नमस्कार दोस्तों। मैं घनश्याम सराबा आज फिर आपके सामने हूँ और नया वीडियो है। और इस बार जो है धूप थोड़ी अच्छी लग रही है इसलिए, क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है। खैर, इस बार जो वीडियो है, जो पिछला वीडियो था लैटरल थिंकिंग का, उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। दरअसल जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लैटरल थिंकिंग एक मेंटल मॉडल नहीं है पर एक टूल है। मेंटल मॉडल की इक्वेशन में आने वाला एक छोटा इक्वेशन है जिससे बड़ी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो वैसे ही आज का टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि हम सभी इस टॉपिक को ज़रूरी तो मानते हैं। पता नहीं होगा हमें कि इसका नाम क्या है, पर हम इस्तेमाल भी करते हैं, पर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक का नाम बता दूं। इसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब आपको सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि यार क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कुछ जोरदार होगा, कि इसमें कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें होंगी। दरअसल ज्ञान की बातें नहीं है। दरअसल ये एक फंडामेंटल वे ऑफ थिंकिंग है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो बेसिक मेंटल मॉडल्स हैं उसमें जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर लेटरल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग को लगाया जाता है, ताकि आप ये पता कर सकें कि आपको कहीं सर्वाइवल से बायस तो नहीं हो रहा है, आपको कहीं संक कॉस्ट फैलेसी तो नहीं हो रही है, आपको कहीं पर जो अदर तरीके की बायसेस हैं वो तो नहीं हो रहे हैं, उस तरह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ रहे हैं किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको कैसे पता लगेंगे कि कहीं आप इससे इफेक्टेड तो नहीं है, संकट फैलेसी तो नहीं हो रही है, आपको आपको किसी दूसरी तरह का बायस तो नहीं हो रहा है। तो ये इसको पता करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये काम कैसे करती है। देखिए, इसको काम करने के लिए आपको दो या तीन तरीके के, ज़्यादा से ज़्यादा तीन तरीके इस्तेमाल करने होंगे जिससे ये एक्टिवेट हो जाए। मतलब आप तब ये कह सकेंगे कि जब आप उन तीन तरीकों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कहेंगे कि अब आप क्रिटिकली थिंकिंग कर रहे हैं। तो अब ये क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जैसे हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो हम जो भी हमारे सामने डेटा है उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसे हम ये झूठ मान के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि हम एक जो सामने मौजूद डेटा है, हम उसको एक चांस दे रहे हैं कि वो झूठ साबित हो सके। पर नहीं होगा, अगर वो डेटा सच है, अगर वो इंफॉर्मेशन सच है, तो सीधी सी बात है कि आपको उसे अपनाना पड़ेगा। पर या तो वो झूठ साबित होने की उसको आपको मौका देना पड़ेगा, या फिर अगर वो झूठ साबित नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो सच होगा। तो सच होने के बाद उस पर आप लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरीके के मेंटल मॉडल हैं जिनका इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम पर या उस मौजूदा इवेंट पर आप एक अपर हैंड ले सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेफिनेशन थी, मैंने इसे बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको बताया है। फिर भी ना समझ में आया हो आपको, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रिकैप करके देखिएगा, और भी क्रिटिकल थिंकिंग के वीडियोस जो इंटरनेट पर मौजूद हैं उन्हें भी देखने की कोशिश करिएगा। तो अब वापस आ जाते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग काम कैसे करती है। देखिए, काम करने में इसमें दो से तीन करीब स्टेप्स हैं। चार पांच भी बताए गए हैं, पर मुझे लगता है कि तीन पर्याप्त हैं। अब वो पर्याप्त कैसे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको आर्गूमेंट ओपन करने पड़ेंगे। आर्गूमेंट ओपन ऐसे करने पड़ेंगे कि भाई देखिए, कि मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है जो आपके बड़े ओवरऑल जो गोल है उसके मौजूदा हिस्से में एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है। अब आपको उसे सॉल्व करना है, या मान लीजिए लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल करके उसे बाईपास करके आगे बढ़ना है। पर क्या बाईपास करना जरूरी है कि सॉल्व करना जरूरी है? ऐसा तो नहीं है कि हम उसे बाईपास करके आगे बढ़ जाएं और भविष्य में वो फिर से हमारे सामने आए। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग
आपको जैसे मैंने बोला ना कि आपको आर्गूमेंट ओपन करने हैं। आर्गूमेंट ओपन ये करने हैं कि मान लीजिए 4 या 5 लोगों की टीम है, तो आप आर्गूमेंट ओपन कर रहे हैं, आप हर किसी का सुन रहे हैं, उसमें आप सजेशन सुन रहे हैं, उनके सॉल्यूशन सुन रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को ओपन कर रहे हैं। आप समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए आपने पैटर्न ए से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया और आपकी टीम में जो तीसरा बंदा है उसने बोला कि नहीं नहीं, इस पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आगे हमें देखने को मिल सकती है। जब वो ये आर्गूमेंट करेगा तो ये एक वेलकम आर्गूमेंट होगा, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते, आपको उसे वेलकम करना पड़ेगा, फैक्टर इन करना पड़ेगा कि हाँ आपका आर्गूमेंट सही है, आगे बढ़ते हैं। और भी कोई आर्गूमेंट है, और अगर इनका आर्गूमेंट सही नहीं है तो और भी आर्गूमेंट आने चाहिए। जब और आर्गूमेंट आएंगे तो उन्हीं आर्गूमेंट में से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो तीसरे बंदे ने आर्गूमेंट दिया है, हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, आपको हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में यही होता है कि अगर आपके सामने कोई आर्गूमेंट रखा गया है, कोई क्वेश्चन रखा गया है, तो और भी क्वेश्चन को इनवाइट करेंगे तो हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं आर्गूमेंट से जो पहला जो आर्गूमेंट आया था वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो ओवरऑल एज अ टीम काम करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को कई बार हम ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बोल लेते हैं। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी ऐसे ही होती है, ठीक है। पर क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ स्टेप्स डिफाइन है और ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप फिर बहुत बड़ा टॉपिक है वो। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आर्गूमेंट को वेलकम करना। दूसरा ये हो गया कि जब आर्गूमेंट ओपन होंगे तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन आएगी, तो इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब जब आप गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो कुछ डेटा काम का रहेगा, कुछ डेटा काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर फिर वही 80-20 रूल भी लग सकता है कि भाई जो ज़्यादातर डेटा है वो बेकार है, 20% डेटा ही काम का है। तो क्रिटिकल थिंकिंग उस 80% डेटा को जो काम का नहीं हो उसे अलग करने का भी काम करेगी, आपको मदद करेगी इसमें। तो जो काम का डेटा है उसको आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा का एनालिसिस करना। फिर चौथा जो तीसरा जो स्टेप्स आता है वो आता है कि एवेल्युएशन करना। देखिए यहाँ पर अब मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम किसी चीज़ को या किसी थ्योरी को नकारने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी काम की है और उसमें और कितना काम किया जा सकता है और उसका कैसे इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ में, अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। ये मेन उद्देश्य है क्रिटिकल थिंकिंग का। तो इवैल्यूएशन करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी जो इवेंट आपके सामने हो रहा है, जो प्रॉब्लम आपके सामने है, उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आप ये भी कह सकते हैं कि ख़त्म करना मतलब सॉल्व ही हो जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। या ओवरलुक कर देना, तो हो सकता है बाद में फिर से आ जाए। अब देखिए, जब मैं एग्जांपल दूंगा इसका तो आप समझेंगे इसको ज़्यादा अच्छे से। तो ये 3 स्टेप मेरे हिसाब से पर्याप्त थे। इसके अलावा भी कई होते हैं जो आपको इंटरनेट में और कई बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना क्रिटिकल थिंकिंग के लिए पर्याप्त है। मेरी कोशिश होगी कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में अब आप गौर करिएगा कि मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं कि जैसे हम इस सीरीज़ में बात कर रहे थे कि 4 डायमेंशन है, उस पर बात करेंगे। पर क्योंकि ये एक मेंटल मॉडल नहीं है, ये एक हैक है, एक टूल है, एक जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप बड़े जो मेंटल मॉडल हैं उनमें आप इसका एक पोर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि करियर के बारे में। अब आप गौर करिएगा, एक मैं सारे करियर के बारे में जनरलाइज करके तो बता नहीं सकता क्योंकि फिर हर करियर के अलग डायमेंशन होते हैं। तो इस बार मैं ले लेता हूँ फिटनेस प्रोफेशनल का, फिटनेस ट्रेनर का। अब आप गौर करिएगा यहाँ पे कि एक ट्रेनर है जो फिटनेस के जरिए पैसा कमाना चाहता है, ट्रेनिंग देकर।
अब अगर वो जिम में जाएगा और जिम में जाने के बाद वहाँ पर एक एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देगा, तो ऑब्वियसली वो 8-9 घंटे जिम में दे सकता है। अगर वो बहुत ही सेलिब्रेटेड ट्रेनर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 6 लोगों को ट्रेन कर सकता है। तो जब इतने कम लोगों को वो ट्रेन करेगा तो उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए और उससे उस वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो अब आपका उद्देश्य फिटनेस के जरिए भारी भरकम पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप ये कह सकते हैं कि देखिए ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है वो टाइम है। तो अब आपको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज बेचें। तो अब यहाँ पर आपसे कोर्स खरीदेगा कौन? फिर से क्रिटिकल थिंकिंग आ गई कि आपसे कोर्स खरीदेगा कौन? आप कहेंगे वो उसे अच्छा सेल्समैन होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा सेल्समैन, अच्छा पिच नहीं होना है, पिच होनी चाहिए, इससे ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा कि वो खुद अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि वो खुद अपने सिस्टम को इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए वो अच्छा खासा फिट हो चुका है। तो ऐसे कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हैं, जो फ्री में आपको डिटेल बता देते हैं। मैंने देखा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जो फ्री में बताते हैं। तो अब आप कहेंगे कि वो लोग पैसा कैसा कमा रहे हैं? तो देखिए, वो कोर्स बेच के पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो व्यूज़ बेच कर पैसा कमा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन बेच कर पैसा कमा रहे हैं, वो अटेंशन बेच कर पैसा कमा रहे हैं। आपकी अटेंशन को वो खरीद कर यूट्यूब को दे रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये फिटनेस के ज़रिए पैसा कमाने का एक अलग तरीका है। अब आप इसे और भी एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि जैसे आपकी फैमिली में कोई है जो चाहता है कि वो बिजनेस को एज ए करियर प्रैक्टिस करे, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो कोई बिजनेस शुरू करे और आप एक नया एंटरप्रेन्योर आपके फैमिली से निकले, वो ऐसा चाहता है। पर मान लीजिए आपकी फैमिली जो है वो हमेशा सर्विस ओरिएंटेड थी। हाँ, जितने भी लोग कमाने वाले थे वो किसी न किसी तरह से किसी बड़ी कंपनियों में, किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में सर्विस में थे। गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे थे या प्राइवेट एंटिटीज़ को सर्विस दे रहे थे। अब आपके लिए तो ये तो एक बागी माना जाएगा कि ये सब कुछ छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी ऐसा जो हम लोगों की ब्लड लाइन में किसी ने किया ही नहीं है। अब आपके पास दो रास्ते होंगे, डांटें, क्रिटिसाइज करें, या उसे करने दें। अब अगर उसका माइंड बिजनेस के लिए है तो हो सकता है कि आप उसे डांटेंगे, उसे मना करेंगे और उसके बाद वो किसी की नौकरी कर भी लेगा या सर्विस कर भी लेगा, कोई जॉब कर भी लेगा, पर उसका मन नहीं लगेगा, उसकी मेंटल स्टेट डगमगा जाएगी और फिर एक दिन अनजाने में ना वो कोई बड़ा रिस्क ले लेगा। तो इस चीज़ को टालने के लिए आप यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकते हैं कि चलिए सुनते हैं क्या पिच है, उसकी पिच क्या है। एज अ एम्प्लॉयर आप सुनते हैं कि चलिए हम एक नया एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं अपनी फैमिली में जो एक नए स्टार्टअप को लेकर आना चाहता है। चलिए देखते हैं क्या है उसकी पिच। अब वो पिच आपके पास देता है। अब क्योंकि उस पिच में कुछ ना कुछ फ्लॉज तो होंगे ही होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर है। तो और बिजनेस फैमिली से है नहीं, तो होंगे ही होंगे। तो अब आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप और भी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके और भी अच्छे लोगों के पास उसे भेज सकते हैं कि इनसे भी सीखो, इनसे भी सीखो, इनसे भी सीखो। तो ये यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आपने ये सोचा कि देखिए, या तो इग्नोर कर दिया जाए या डेटा गैदर किया जाए। डेटा गैदर क्या किया जाए कि सुनते हैं उसकी बात, क्या है उसकी पिच, क्या है, बताओ क्या करना चाहते हो, क्या कैसे, कैसा, कहाँ कितनी कैपिटल लगेगी, किस जगह पर करोगे, कैसे एक्सपेंशन रहेगा, कितना मार्जिन रहेगा, क्या सीजनल है या ऑल टाइम है, या किसी तरीके की कोई कमोडिटीज़ से जुड़ा हुआ है जिसमें रेट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं उससे और
उसके बाद आप उसको सही डायरेक्शन में सही लोगों के पास भेज कर उसे एक एक अच्छा खासा रास्ता दे सकते हैं, जिससे अगर आप उसकी मदद करेंगे तो बिजनेस में उसे सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर वो हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हो कि वो किसी जॉब में रहकर कमाएगा, उससे वो ज़्यादा कमा लेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि किसी भी तरह का जो एजुकेशन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप किसी न किसी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं, ताकि आप एक मेंटल पीस को हासिल कर सकें। पैसे से ही मिलती है वो, गरीबों के पास कोई मेंटल पीस नहीं होती, ये सब बकवास है। ठीक है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इस धरती पे वो सारे के सारे फाइनेंशियल हैं, आप माने चाहे ना माने, यही सच है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल अगर आपकी फैमिली से कोई कर लेगा जो कुछ नया करना चाहता है, तो वो भी खुश रहेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने मदद की, हमने इंकरेज किया, अब हमारी ब्लड लाइन इम्प्रूव हो गई है। अब हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे डिपेंडेंट नहीं है कि नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी तभी करेंगे, नहीं। हम खुद अपना कुछ नया बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलती है। अब कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल आपको बताया, उसी में मैंने बताया कि या तो आप आपके फैमिली मेम्बर से, लड़का या लड़की जो भी हो, उससे आप आर्गुमेंट करते हैं, उसे करने नहीं देते, कुछ भी नहीं करने, तो आपकी भी मेंटल पीस खराब हो रही है और उसकी भी खराब हो रही है। ओवरऑल पूरे घर की फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ हो रहा है। पूरा फैमिली जो है वो टेंशन से गुजर रही है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग अपना लेंगे यहाँ पर, तो आप गौर करेंगे कि आपको मेंटल पीस मिलेगी। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने पॉजिटिव वे में बोला कि वो बिजनेस जो पिच कर रहा था वो करने लायक था, मान लीजिए वो करने लायक नहीं था, तो आपने उसे एक मौका दिया ना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही, खुद को सही साबित करे या खुद को गलत साबित करे। तो जब आप उसे दूसरों के पास भेजेंगे तब वो बताएंगे उसे कि देखो, जो आप मॉडल आप लेकर आए हो ये फला ने भी किया था, ये ढिमका ने भी किया था, उसे इतनी सक्सेस मिली, उसे इतनी सक्सेस मिली, कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया। तो आप सबसे पहले तो आप जाके स्टडी करो कि जो जिसे सक्सेस मिली उसे कितनी मिली है और क्यों मिली है, जो फेल हो गया उसे क्यों फेलियर मिला और कितना कितना बड़ा फेलियर था, क्या वो उभर पाया कि नहीं पाया। तो जब आपकी फैमिली मेंबर ये काम करेगा, तो मान लीजिए बिजनेस मॉडल घट गया था, तो आपका जो फैमिली मेंबर है वो भी समझ जाएगा, क्योंकि बिजनेस में जाने अगर वो जाना चाहता है तो उसे पता होगा कि पैसे लगाने पड़ेंगे, बिना पैसे लगाए कुछ नहीं होने वाला, और पैसे का लॉस होना मतलब टाइम का लॉस होना। क्यों? क्योंकि उस टाइम का लॉस होना कि जितना टाइम आपने उस कैपिटल को कमाने में लगाया था। तो अब आप वापस बैकवर्ड पॉइंट पर चले गए, पीछे के पॉइंट पर चले गए जहाँ से आपने उतना पैसा कैपिटल जोड़ी थी कमाने कमाने के लिए, अगला बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये रिस्क वो जानता है। तो अब आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, तो जब आप उसको पता चल जाएगा कि देखिए इसमें ना यहाँ पर लूप होल है, तो हो सकता है कि वो जो पिच कर रहा था बिजनेस मॉडल वो अब उस पर अपनी ग्रिप लूज कर दे। ठीक है, हो सकता है वो अपना माइंड बदल ले, वो किसी जॉब को करने के लिए आगे आ जाए, या वो किसी और बिजनेस के बारे में सोचने लगे। तो दोनों ही सिनेरियो में आपकी फैमिली यहाँ पर जीत रही है। जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको पीस ऑफ माइंड दे रही है। कैसे दे रही है? क्योंकि मान लीजिए अगर वो सर्विस या जॉब के लिए तैयार हो जाता है वो बंदा, तो आप कहेंगे यार ये तो हमारे हम ये अब हम ज़्यादा मदद कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारे सर्विस सेक्टर में या किसी भी तरह की जॉब के नेटवर्क में हमारे लिंक्स हैं। पर अगर वो नया बिजनेस लेकर आता है, मॉडल लेकर आता है, कुछ नया खोज कर लेकर आता है और उसमें या ज़्यादा कैपिटल लग रही है, ज़्यादा समय लगने वाला है, तो अब आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक फ्रेमवर्क है कि इस चीज़ को जज कैसे करना है। उसके पास जो मेंबर है आपका वो खुद की एक क्रिटिकल थिंकिंग की उसकी इक्वेशन है, वहाँ पर वो जाएगा, उसे जज करेगा और फिर वो उस जज करने के बाद आपके पास आएगा।
तो ऑब्वियसली जो सिस्टम का इस्तेमाल करके वो खुद भी इम्प्रूव हो जाएगा और अब आप भी इम्प्रूव हो जाएंगे। पिछला जो मॉडल हमने नकारा था वो इस वजह से नकारा था, और अब जो लेकर आए हो उसमें ये बातें नहीं है, तो हाँ ये करने लायक है। तो यही क्रिटिकल थिंकिंग थी, आज के लिए इतना ही। और अब मेंटल मॉडल तो बहुत सारे हैं, पर मैं चुनिंदा को ही कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सबको कवर करेंगे तो सबका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है। एक एक इंडिविजुअल 5 से 6 मेंटल मॉडल को कवर अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है, और 2 या 3 हैक को इस्तेमाल कर सकता है। बस इतना ही हम सबके लिए है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़रूरी हैं वो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।